अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम प्रोग्राम थानेदार में बच्चों से करवाई जाने वाली मेहनत मुशक्कत पर बात करेंगे, क्योंकि मेहनत मुशक्कत में बच्चों का जो काम है वो बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी शरह में बदतरीन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हुकूमती नुमाइंदों ने, लाहौर पुलिस ने और NGOs ने फैसला किया है कि बच्चा मजदूरी के जो मामला है उसको कंट्रोल किया जाए और अपना किरदार अदा करने में सारी सोसाइटी के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर पाए। ये जो बच्चा मजदूरी मामलात हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और घर के तो बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे होते हैं। इस हवाले से अभी आगाही मुहिम भी शुरू होगी, क्योंकि तालीम और आगाही ना होने की वजह से लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो किस कदर इस्तेमाल हो सकते हैं। ट्रैफिकिंग में भी आ सकता है, वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और वो दीगर शोबों में मुलाजमत करते हुए अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लिहाजा आज हम लाहौर पुलिस के साथ, हुकूमती नुमाइंदों के साथ आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह आगाही मुहिम का आगाज किया जा रहा है। चाइल्ड लेबर एक जुल्म है, आप इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। कौन कौन आपके साथ ताउन कर रहा है और आज आपका मकसद क्या है? मैं सबसे पहले रेहान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, कौसर का, SSDO का और पुलिस का। ये दोनों अदारे हैं। मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि मैं जब भी देखती हूँ बच्चे इस तरह चाइल्ड लेबर करते हुए तो मेरा बहुत दिल खफा होता था और ये मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इन्होंने मेरा ख्वाब पूरा किया है। ठीक है, तो माशरे में जो बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है मेहनत मुशक्कत के हवाले से, उसके लिए आज आप आगाही मुहिम का आगाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो ये बच्चा आपने साथ रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में? ये बच्चा यहाँ पे है। मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली आयशा इकबाल मेरा नाम है और बच्चों पे मैं काम करती हूँ। बच्चों से मुझे मोहब्बत है। कोई बच्चे का हक नहीं है, हर बच्चे का तालीम हासिल करना हक है। कोई बच्चे को कोई मुलाजिम नहीं बना सकता, ना इस्लाम ये इजाज़त देता है और ना ये। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुआशरे में बच्चों पे जुल्म जितना होता है ना, ऐसा किसी मुआशरे में जुल्म नहीं होगा। चाइल्ड रेप केस देख लें, चाइल्ड लेबर आप देख लें कि ऐसा बच्चों पे जो जुल्म है वो कहीं नहीं हुआ। इस लानत के आपने सर्वे किया होगा पाकिस्तान के हवाले से, तो सर्वे के मुताबिक कितने % ऐसे बच्चे हैं जो इस लानत का शिकार है? आप अगर मैं अब्यूज के हिसाब से देखूं तो आप काउंटलेस हैं बच्चे। सब बच्चे जो हैं अब्यूसिव बिहेवियर का शिकार होते हैं। और आपको हैरत होगी, लाहौर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में नंबर 1 है। उसकी क्या वजह है कि हर बंदे ने, पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने साथ, अभी आप मार्केट में मेरे साथ चलिएगा, उन्होंने अपने साथ एक बच्ची रखी होगी जो बैग उठाएगी। आप किसी भी रेस्टोरेंट में आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, बच्चे को माएँ नहीं खिला रही हैं आज के, उनके नौकर छोटे बच्चे को खिला रहे हैं। तो क्या ये इंसानियत है? बिल्कुल ये इंसानियत नहीं है। आज हम इंशाल्लाह SP साहब से भी दरखास्त करूंगी कि 2-4 पे पर्चे करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और उसको मीडिया से इस बच्चे के हवाले से इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? जाहिर बात है, इसी तरह सड़कों पे घूमेगा, ये सेक्सुअली अब्यूज हो सकता है बच्चा। ऑब्वियसली डेंजर में है एक बच्चा जब आप किसी का नहीं है। ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हो सकता है, दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे उसकी ईगो हर्ट हो रही है। उसकी ईगो हर्ट हो रही है। ये वक्त है कि अगर वो सुबह स्कूल जाता भी है, आई डोंट नो कि जाता है नहीं जाता। क्या नाम है आपका? रिजवान। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बॉल पेन से बेच रहे हैं। बॉल पेन बेच रहे हो? किसके कहने पे? ये बाइक के कहने पे। बाइक के कहने पे। कितने हैं बॉल पेन आपके पास? दिखाओ। स्कूल गए थे सुबह? हाँ जी। कितने घंटे की क्लास ली? 2 घंटे। 2 घंटे की क्लास ली, ठीक है। तो पढ़ने के बाद फिर ये बॉल पेन बेचते हो आप? ये किसने दिया आपको बॉल पेन? भाई ने। भाई कौन है? उधर है। क्या करता है वो? वो भी काम करता है। आपके घर पे रहता है? हाँ जी, घर पे। आपके घर पे रहता है? हाँ जी। कि वो अपने घर रहता है? वो भी काम करता है, मैं भी काम। दोनों भाइयों, सगे भाइयों? हाँ जी। ठीक है। उसने कितने बॉल पेन दिए, कितने सेल हो गए, कितने बेच दिए हैं? 3 बेच दिए। 3 बेच दिए। कितने का बेचा है? 30 का। 30 रुपए का, ठीक है। तो सब ले लेते हैं? तो आपको का शौक नहीं है पढ़ने का? आप घर पे बैठो। ये मम्मा अरे
ये घर में खर्चा नहीं है इसे। घर में खर्चा नहीं है, ठीक है। ये अब उनके अम्मी जो मुश्किल अब्बू क्या सुन ली है? करते हैं? अम्मी अब्बू पापड़ों का काम अब्बू करता है, वो उसका भी काम छूट गया, मम्मा का भी काम छूट गया। छुट्टी ही नहीं गया। अच्छा, और बहन भाई कितने हो? 5। देखें, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अगर बाकी बच्चे बड़े हैं? एक बड़ा है। ओके। ओके, ये लोग इसीलिए बच्चे पैदा करते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतना ही। आज ये नहीं है 30-30 रुपए से 500 तो रात को रियासत की कमा भी लें। जिम्मेदारी है ना, रियासत की इसीलिए तो क्यों नहीं काउंसिल इनको सड़क लुक पे आफ्टर आए किया हैं। जाता? इनको क्यों नहीं तालीम फ्री की जाती, देखिए, सेहत दी जाती, तालीम फ्री वादे है। किए जाते, दावे किए जाते? देखें, रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ बाप जब इतनी रियासत क्या करेगी? बांग्लादेश से जब से हम अलग हुआ था, कानून पर आज अमल वो- दरामद करवाएं। क्या आप कर सकते हैं? यहाँ पॉपुलेशन प्लानिंग की भी मैं बात कर रही हूँ, मौलवी मुझे कत्ल करेंगे। ठीक है, आप ये चीज एक्सेप्टेबल है? अगर इसी कपल के 2 बच्चे होते तो ये दोनों बच्चों को प्रीशियस होते बच्चे। ये 5 बच्चे क्यों पैदा करते हैं? उन्हें पता है कि हर बच्चा रोज का 500 कमा के लाएगा। ये इंडस्ट्री बनाई हुई है माँ बाप ने। तभी मैंने पहले ही आपको कहा है कि जुल्म करने के लिए अपने माँ बाप ही काफी है। ये इंडस्ट्री है, ये चाइल्ड लेबर एक इंडस्ट्री बन गई हुई है कि जितना बच्चा होगा उतने वो पैसे कमा के लाए। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो जिनके घर में कुछ नहीं है, वो बच्चों को बाहर भेज देते देखिए, हैं। कुछ अगर नहीं है- माफिया भी है जो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, और जो पैसे 30,000 रुपए मिलते हैं वो इनको 5,000 देंगे, 25,000 खुद रख लेंगे। अभी ऐसे लोग भी मैं हैं आपको सोसाइटी में, बताती एग्जिस्ट हूँ, करते हैं। मैंने 100-200 बच्चे ना मुख्तलिफ ऑर्फनेजेस में डाले हैं। मैं भी अब मैं अपने कार्ड ले आऊंगी, मैं हर बच्चे को कहूंगी कि तुम अपनी माँ से कहो मेरे से कांटेक्ट करें। मेरे पास अदारे हैं, ये नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। अदारे हैं जहाँ पे ये बच्चे रह सकते हैं, वहाँ उन्हें तालीम भी मिलेगी, इनकी प्रोटेक्शन भी होगी। लेकिन ये कभी किसी अदारे में माँ बाप नहीं डालेंगे। मैं भी आपके साथ अपना कार्ड ले लेती हूँ और फिर मैं आपको रिपोर्ट दूंगी कि कितने माँ बाप ने। चले वॉक करते हैं, देखते हैं। मेंबर पंजाब असम्बली आयशा के बाद हम अब बात करेंगे रेहान जमाल साहब, डीएसपी इंटेलिजेंस है, लाहौर पुलिस से इनका ताल्लुक है और ये भी आगाही मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने साल के जो बच्चे हैं वो जुमरे में आते हैं कि इनसे गैर कानूनी सौदागरी करवाई जा रही है या इनसे काम लिया जा रहा है, मेहनत मुशक्कत करवाई जा रही है। सर, इसमें जो एक्ट 2018 में पास हुआ है कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली से, उसमें सर बेसिकली ये जो बुनियादी तौर पर जो बॉन्डेड लेबर ज़बरदस्ती जिनसे जबरी मुशक्कत कराई जाए, जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ख़वातीन, बच्चे और दीगर जो हमारे यहाँ, इसमें हमने ना आपको बताते हैं कि जैसे जंगजुओं की भर्ती करना वो भी इसमें शुमार होती है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जैसे कोई कर्ज लेकर वो बच्चों को भेज देते हैं कि जी हमने कर्ज ले लिया, जैसे ये इसमें क्लेम होता है, ये जो फटा मजदूर के साथ जो काम होता है। तो ये घरों में आप देखते होंगे कि अमूमन घरों में बच्चों को वो पैसे काफ़ी सारे ले लेते हैं वालिदैन। सर सजा क्या है अगर कोई इसकी सजा 16 साल से कम उम्र बच्चे सर। को या 16 साल की उम्र का बच्चा कहीं मेहनत मुशक्कत कर रहा है, सर, कोई उससे काम ले रहा है, तो उस मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो मालिक सकती के है? खिलाफ भी कार्रवाई है, और वालिदैन जिन्होंने ज़बरदस्ती वो रिसीव कर रहे हैं उनसे वो पैसे ले रहे हैं और वो बच्चे को ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो उसकी सर कानून में 7 साल कैद है और 10 लाख जुर्माना 10 लाख जुर्माना है। जी। तो इस पे अमल दरामद आज तक नहीं होता हुआ नजर आया हमें। इसमें कोई पूरे पंजाब में जो हमारी ये एनजीओ है, इसने काफ़ी सारा मोटिवेट किया, तो अभी तक अब लास्ट 6 माह के अंदर हमने कुछ 300-350 के करीब FIRs हुई हैं। लेकिन हमारा लाहौर में आज जो इसको कैंपेन को चलाने का मकसद ये था बुनियादी, कि हम अवेयर करें लोगों को कि भाई ये जो काम है, ये चीज़ें हैं, ये कानून का आलमोस्ट पता नहीं है लोगों को। ठीक तो है, ये अवेयर कर रहे हैं कि जी ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है और आपके खिलाफ नेक्स्ट हम कार्रवाई करने का पूरे मिजाज है। तो सर आप एनजीओ टीम की तरफ से हैं, तो आपने सर्वे किया होगा कितने % ऐसे बच्चे हैं जो इस लानत का शिकार हैं, जो कम उम्री में मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं? देखें जी, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में आज भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान भर में बाहर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे या तो बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं
या वो वालिदैन की मर्जी से कोई लेबर की एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, यानी कि उन्होंने स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखी। और आप अगर इस मार्केट में भी देखें, और ये लाहौर की एक मशहूर मार्केट है लिबर्टी मार्केट, इसके अंदर भी आप देखें तो आपको शायद हर दुकान के आगे बच्चे नज़र आएंगे और दुकानों के अंदर काम करते हुए भी नज़र आएंगे। अब जो बेसिकली ये सारा का सारा इशू है, इसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो शायद मतलब वालिदैन उनको एक मजबूरी की बेसिस पे करवा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे होते हैं, यानी कि एक पूरा गैंग है पीछे जो उन बच्चों को उठाता है, इसी तरह खवातीन को वो ट्रैप करके लेके आता है, इसी तरह बिल्कुल ये माफिया एग्जिस्ट करता है, ये पूरा एक माफिया है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और जब आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, जब आप ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, जब आप करप्शन की बात करते हैं, तो उसके पीछे भी ये सारा का सारा गैंग या कोई एलिमेंट, क्योंकि सबसे पहले इंसानों को उसकी सुधागरी की जाती है और उसके बाद जो है वो उनको फर्दर नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगाया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करें, वो उनके लिए कमर्शियल सेक्स भी करें, वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी करें, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इससे पहले तो देखें कोई कानून ही नहीं था 2018 से पहले, और जब ट्रैफिकिंग की बात आती थी तो हमारे आपके सबके ज़हन में एक ही सवाल आता था कि शायद उसको दुबई लेके जाते हैं या किसी और मुल्क में लेके जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि माइग्रेंट स्मगलिंग, यानी कि वो बंदे को आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे लेके जा रहे हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर एक एक्टिविटी हो रही है। क्या सजा क्या तजवीज़ की गई है? जो 2018 का कानून, 18वीं तरमीम 2010 में आई थी। 2018 का जो ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट है 2018 उसके तहत जो है वो मिनिमम जो है वो 7 साल की उसको सजा है और उसके साथ सबसे 10 लाख रुपए जुर्माना है। मैं रेहान जमान साहब से बात कर रहा था कि सजा आज तक कभी नहीं हुई। सर यही मसला है सबसे बड़ा। आज भी जो प्रोसिक्यूशन 2-4 हुई है ना, इसमें उसको जज साहब ने सजा दी है 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, 5,000 रुपए अगर आप एक ट्रैफिकर को पे फाइन कर रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो ट्रैफिकर जो है वो इस काम को छोड़ देगा? वो तो जाके मजीद शायद सीने को तान के इस तरह के जुर्म कर रहा होगा। और सबसे बड़ा इशू यही है कि आज तक आपकी कन्विक्शन रेट जो है वो या तो 0 है या लेस देन 1% है, और उसमें भी जो हुए हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 10 लाख रुपए जुर्माना है और उसको जुर्माना दिया जा रहा है जी 5,000 रुपए। अच्छा, ये भी कहा जाता है बच्चों के पास हुनर होना चाहिए। हाँ, बच्चे स्टडी के साथ साथ हुनर सीख सकते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन मुशक्कत किसे कहेंगे, हुनर किसे कहेंगे, मेहनत किसे कहेंगे? अब इसमें फर्क है। आप स्किल डेवलपमेंट हम समझते हैं होना चाहिए और स्टेट लेवल पे होना चाहिए, और बच्चों को हुनर सिखाना बुरी बात नहीं है, बल्कि उनको आप एक किस्म का इस काबिल बना रहे हैं कि आप उनको एक पॉजिटिव अपनी पाँव पे वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा। आप हुनर सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आप स्कूलिंग करवा रहे हैं, इसी तरह आप एक ट्रेनिंग सेंटर बना, अगर टेक्निकल वोकेशनल सेंटर है उसके अंदर आप बच्चे को हुनर सिखा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। आप उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो इस मुआशरे का एक ऐसा शहरी बने कि जो कल अपने पाँव पे खुद खड़ा हो और भीख मांगने से और इन चीज़ों से बच के रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आप उससे लेबर करवा रहे हैं, यानी कि लेबर से मुराद ये है कि आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि बेटा तुमने स्कूल नहीं जाना, तुमने यही काम करना है, इस वर्कशॉप में काम करना है, किसी इस तरह के सेंटर में काम करना है। और अभी आपने देखा जो गालिबन जो अभी रिसेंटली DHA लाहौर में भी एक वाकया हुआ था जिसमें बच्चे की डेथ भी हो गई थी। बहुत से वाकयात पेश आए हैं। फर्दर बैकग्राउंड उसका आप चेक करें तो वो भी ट्रैफिकिंग के साथ ही लिंक करता है। ठीक है, तो इस तरह होता ये है कि जब आप बच्चों को लेके आते हैं तो उन बच्चों को फिर अब्यूज कर रहे होते हैं। ये जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो खवातीन से कमर्शियल सेक्स करवा रहे होते हैं, वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, पहले सबसे बड़ा मसला ये था ना कि पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। अब पाकिस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होनी शुरू हो गई है और इस पे एक पुलिस और तमाम इदारों ने ट्रैफिकिंग इन पर्संस की जो है वो कमेटीज बनाई हुई हैं, और इन कमेटियों का काम है कि वो मंथली अपनी रिपोर्ट दें कि हमने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। और मगर रिपोर्ट कम ली जाती है, मंथलियां ज्यादा ली जाती हैं। सरकारी इदारे भी साथ माफिया के साथ मिले हुए हैं। वो तो आप जो बात कर रहे हैं वो मैं उस पर कॉमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मतलब हमने तो जो नहीं सच भी बात करने टॉपिक है हम उस पर मेरे ख्याल से अगर बात करें, नहीं अगर हम आज आपने हिम्मत की है, पुलिस भी आपके साथ खड़ी है, मेंबर पंजाब असेंबली की एक वुमेन भी आपके साथ है, वो भी देख रही है, आपकी कैंपेन का हिस्सा बनी हुई है, बच्चों के साथ जो मैनम शक्ल ली जा रही है उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ आप आज कैंपेन भी कर रहे हैं। हम ये अब कैंपेन मैं भी देख रहा हूँ, कोई इतनी खास कैंपेन नहीं है, बस फुटेज बनाई,
चले गए, क्या ये करना है हमने या हमने वाकई में अमल दरामद करवाना है? जो अभी हमने ना रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंपेन चलते चलते की, हमने रिक्शा यूनियंस के साथ कैंपेन की, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि रिक्शा ड्राइवर या रिक्शा जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होता है जब किसी को ट्रैफिक किया जा रहा होता है। इसी तरह ट्रेन स्टेशन, क्योंकि चेकिंग नहीं होती ट्रेन में ज्यादा, ठीक है, तो ट्रेन को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जाता है जब उसको किसी को आप ट्रैफिक कर रहे होते हैं, ठीक है, और इस पे बाकायदा रिसर्च स्टडीज मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने अगर ट्रेन स्टेशन पे कैंपेन की या हमने अगर रिक्शा यूनियन को कैंपेन की या लिबर्टी मार्केट में की तो ट्रैफिकिंग खत्म हो गई। ट्रैफिकिंग अमेरिका में भी होती है, लेकिन एक मैकेनिज्म मौजूद है। मैकेनिज्म क्या है कि फौरी कॉल करेगा कोई, यहाँ से खड़े होगे, विद इन नो टाइम उसको रिस्पांस मिलेगा, तमाम इदारे एक्टिव होंगे, विक्टिम को फौरी तौर पे उठाएंगे, उसको विक्टिम प्रोटेक्शन सेंटर में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकिंग सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में होती है, रेप पूरी दुनिया में होते हैं। देयर इज अ सिस्टम जिस सिस्टम के तहत उनको फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाता है और उनके खिलाफ जो ट्रैफिकर्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विक्टिम को जो है वो बाकायदा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसको बाकायदा रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। आज भी आप पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खड़े हैं जहां पे आपका 60% पॉपुलेशन है इस मुल्क की, उसके अंदर आज भी कोई विक्टिम प्रोटेक्शन सेंटर नहीं है। ट्रैफिकिंग को देख लें आप, चाइल्ड लेबर को देख लें आप, इन बच्चों को अगर उठाते भी हैं तो किधर लेके जाएंगे? पुलिस उठाएगी, पुलिस उठा फिर हम कंपेन नहीं करते, चले जाते हैं वापस। हमारा देखें, हमारा काम है आवाज अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहे, लोगों को एजुकेट करना। अगर यहाँ से ये बैनर, ये पोस्टर्स और लोगों को अवेयरनेस देने के बाद, हाँ जरा उधर तेजी से चलते हैं, कुछ हुआ है वहाँ पे, बच्चा है वहाँ पे, देखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, चाइल्ड लेबर के हवाले से आज आगाही मुहिम चल रही है और ये बात करते हैं। और ये भीख मांगती है बच्ची। जी मैडम, आप ये आपसे डर रही है? ये डर रही है कि मुझे कुछ कहे ना। मैंने कहा आपको कुछ नहीं कहते। मैडम हमने आपको पहले कहा कार्रवाई कोई नहीं करनी। नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसकी माँ भी उधर बैठी भीख मंगवा रही है और ये जाओ बेटा शाबाश, जाओ शाबाश। मैं तो कह रही हूँ कि मैं जूते ले दूँ। अब इस तरह के हालात में आप क्या करेंगे? अब यही है कि इनकी माँ को, मैं हूँ तो मैं तो इसकी माँ को जरूर गिरफ्तार करूँ, मेरे अगर बस में हो, इसकी माँ को। नहीं सर, इस तरह की सिचुएशन में क्या कहेंगे आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अभी मैं आपको बताता हूँ, देखें वो गदागरी एक्ट भी है हमारे पास। अभी ये आप देख रहे हैं सारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना। अब ये जो कंपेन है ना, स्पेशली हम अवेयरनेस कंपेन कर रहे हैं। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमने भी कार्रवाई नहीं करनी कोई, हमें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अभी कि ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। सर 2018 में लॉ बना है सर, अभी देखिए आज तक कार्रवाई नहीं हुई, आज हिम्मत करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हम, कैसे रोक पाएंगे हम? मैंने आपको बताया कि 335 पर्चे सिर्फ इस एक्ट के तहत हमने पूरे पंजाब में दिए। 335 335 सर सुने, 6 माह में, उससे पहले सिर्फ 6 थे, उससे पहले 6 थे। और आहिस्ता आहिस्ता लगे ना, आहिस्ता आहिस्ता लगेगा तमाम डिपार्टमेंट। हम ऑलरेडी इनके साथ ना एक उस पे पेज पर हैं और हम हर 3 माह बाद इकट्ठे होते हैं, अपनी देखते हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं और इसको मजीद कैसे बढ़ाना है। ये जो कंपेन है, ये मैडम ने कहा था कि हमें इस तरह करनी चाहिए। अभी को 1 माह पहले हमारी मीटिंग हुई थी, फिर इसको हमने अरेंज कर दिया। फिर इंशाल्लाह कंपेन बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब कार्रवाई करने का वक्त आता है तब हम पीछे हट जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, किसी भी घर को, किसी भी बंदे को नौकर कर लें, ये बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती, जबरी मुशक्कत, ये हर घर में पाई जाएगी, ठीक है ना, हर घर में पाई जाएगी। अभी तो कौन रोकेगा? सर रुके, अब ये सर यही तो बता रहे हैं कि लोगों को बताया जाएगा, पुलिस रोकेगी इंशाल्लाह ताला, जब ये लोगों अवेयर हो जाएंगे। अभी तो ये किसी को पता ही नहीं। हाँ जी बताएं। देखिए, मैं इधर कैमरे की तरफ जब ये लॉ पास हुआ ना असेंबली में, तो मैं इंडिविजुअली गई पैकेजेस मॉल, और वहाँ मैंने सब और लोगों, जो भी हर औरत थी उसके साथ पैकेजेस मॉल में एक काम वाली बच्ची थी थैले उठाने के लिए, मैंने रोका, सबने मेरे साथ मिसबिहेव किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अकेले मैं नहीं कुछ कर सकती और कोई भी बंदा अकेला नहीं कर सकता। इसमें हमें भाई, फिर थैंक्स टू भाई रेहान, पुलिस, SSDO कि ये उन्होंने मेरे साथ ये स्टेप लिया। अब ये देखें, आप लोगों का भी फर्ज है, मीडिया पे भी फर्ज है कि हम ये चीजें बताएं। हम सारे, हमारे पास तो मीडिया आपकी आवाज बन गया है। बिल्कुल, थैंक यू मीडिया को, मैंने सबसे पहले थैंक यू। मगर मीडिया देखता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ हम फोटोशूट करवाते हैं, चले जाते हैं। फोटोशूट नहीं हम करेंगे ना, हम फोटोशूट वाले लोग हैं। हम अगर सड़क पे निकले हैं ना गर्मी में, जो फोटोशूट वाले लोग होते हैं ना, सड़कों पे नहीं आते, वो सिर्फ होटलों में आते हैं, सेमिनार्स पे आते हैं। अगर हम सड़कों पे निकले हैं ना इस गर्मी में, तो हम करके दिखाएंगे। किस उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं
और किस उम्र के बच्चे चाइल्ड लेबर में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखें एटलीस्ट जो है, देखें जो हमारा लॉ कहता है 25A, उसके कि 16 साल जो है ना मैट्रिक कम से कम हर बच्चे को बुनियादी तालीम होनी चाहिए। उसके हिसाब से कम मैट्रिक तो एक बच्चे ने किया और शऊर तो है, फिर बेशक वो काम करे। काम तो करना ही है, बाहर भी बच्चे काम करते हैं, बाहर भी 16 साल का बच्चा, हमारा बल्कि 16 साल का नहीं अमीर का बच्चा काम करता। हमारे तो बच्चे काम ही नहीं करते, वो कहते हैं अब्बे के पास बथेरा पैसा, यही खा लेंगे। बाहर का बच्चा 16 साल का होता है, काम करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चे की वेल होनी जरूरी है और बच्चे की एज फैक्टर। आगाही मुहिम के लिए लिबर्टी के बाद अब कहाँ जाएंगे, इसके बाद कैसे आगाह करेंगे लोगों को? और इसी तरह वहाँ हम लोगों को बताएंगे। एटलीस्ट आज मेरे साथ पुलिस भी है, ऑफिसर भी है, कि लोगों को कि आप गलत कर रहे हैं। आज जो हमारी कैंपेन है वो सिर्फ यहाँ तक। कैंपेन में किस किस ने हिस्सा लिया आपके साथ? कैंपेन में SSDO ने और पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप मैंने और भी बहुत से लोगों को कहा था लेकिन नहीं लोग आए, सिर्फ ये दोनों आए हैं। और इंशाल्लाह हम तीनों जो हैं मिलके महीने में एक जरूर कहीं ना कहीं ये आपकी कोशिश रंग लाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखें शुरू तो करने ना, हाँ बिल्कुल शुरू तो करने ना। अदारे भी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, प्राइवेट भी ऑर्फनेजेस हैं, मैंने डाले भी हैं। कम से कम मैं 150 बच्चों को इस तरह डाल चुकी हूँ अदारों में, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर एक बच्चा है, उसके माँ या बाप जो हैं वो उसमें से नहीं है हयात या ड्रग्स भी लेते हैं, उन भी बच्चों को मैं डाल देती हूँ कि ड्रगी घर में एक बच्चा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गार्डियन ऑफ 2000 चिल्ड्रन विदाउट एनी NGO, विदाउट एनी अदारा, सिर्फ ये गवर्नमेंट की हेल्प से मैं काम कर रही हूँ बच्चों पे। जबरदस्त, ठीक है। मेंबर पंजाब असम्बली आयशा के बाद हम अब बात करेंगे रेहान जमाल साहब, DSP इंटेलिजेंस है, लाहौर पुलिस से इनका ताल्लुक है और ये भी आगाही मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने साल के जो बच्चे हैं वो जुमरे में आते हैं कि इनसे गैर कानूनी सौदागरी करवाई जा रही है या इनसे काम लिया जा रहा है, मेहनत मुशक्कत करवाई जा रही है। सर इसमें जो एक्ट 2018 में पास हुआ है कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली से, उसमें सर बेसिकली ये जो बुनियादी तौर पर जो बॉन्डेड लेबर ज़बरदस्ती जिनसे जबरी मुशक्कत कराई जाए, जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ख़वातीन, बच्चे और दीगर जो हमारे यहाँ, इसमें हमने ना आपको बताते हैं कि जैसे जंगियों की भर्ती करना वो भी इसमें शुमार होती है। और इसके अंदर ये जैसे कोई कर्ज लेकर वो बच्चों को भेज देते हैं कि जी हमने कर्ज ले लिया, जैसे ये इसमें क्लेम होता है, ये जो पट्टा मजदूर के साथ जो काम होता है। तो ये घरों में आप देखते होंगे कि अमूमन घरों में बच्चों को वो पैसे काफ़ी सारे ले लेते हैं वालिदैन। सर सजा क्या है अगर कोई 16 साल से कम उम्र बच्चे को या 16 साल की उम्र का बच्चा कहीं मेहनत मुशक्कत कर रहा है, कोई उससे काम ले रहा है, तो उस मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई है और वालिदैन जिन्होंने ज़बरदस्ती वो रिसीव कर रहे हैं उनसे वो पैसे ले रहे हैं और वो बच्चे को ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो उसकी सर कानून में 7 साल कैद है और 10 लाख जुर्माना। 10 लाख जुर्माना है। तो इस पे अमल दरामद आज तक नहीं होता हुआ नजर आया हमें। कोई पूरे पंजाब में जो हमारी ये NGO है इसने काफ़ी सारा मोटिवेट किया, तो अभी तक अब लास्ट 6 माह के अंदर हमने कुछ 300-350 के करीब FIRs हुई हैं। लेकिन हमारा लाहौर में आज जो इसको कैंपेन को चलाने का मकसद ये था बुनियादी, कि हम अवेयर करें लोगों को कि भाई ये जो काम है, ये जो चीज़ें हैं, ये कानून का ऑलमोस्ट पता नहीं है लोगों को। ठीक तो है, ये अवेयर कर रहे हैं कि जी ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है और आपके खिलाफ नेक्स्ट हम कार्रवाई करने का पूरे मिजाज है। तो सर आप NGO टीम की तरफ से हैं, तो आपने सर्वे किया होगा कितने % ऐसे बच्चे हैं जो इस लानत का शिकार हैं, जो कम उम्री में मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं? देखें जी, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में आज भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान भर में बाहर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे या तो बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं या वो वालिदैन की मर्जी से कोई लेबर की एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, यानी कि उन्होंने स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखी। और आप अगर इस मार्केट में भी देखें, और ये लाहौर की एक मशहूर मार्केट है लिबर्टी मार्केट, इसके अंदर भी आप देखें तो आपको शायद हर दुकान के आगे बच्चे नजर आएंगे और दुकानों के अंदर काम करते हुए भी नजर आएंगे। अब जो बेसिकली ये सारा का सारा इशू है, इसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो शायद मतलब वालिदैन उनको एक मजबूरी की बेसिस पे करवा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे होते हैं।
यानी कि एक पूरा गैंग है पीछे जो उन बच्चों को उठाता है, इसी तरह खवातीन को वो ट्रैप करके लेके आता है, इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल ये माफिया एग्जिस्ट करता है, ये पूरा एक माफिया है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और जब आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, जब आप ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, जब आप करप्शन की बात करते हैं, तो उसके पीछे भी ये सारा का सारा गैंग या कोई एलिमेंट, क्योंकि सबसे पहले इंसानों को उसकी सुधागरी की जाती है और उसके बाद जो है वो उनको फर्दर नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगाया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करें, वो उनके लिए कमर्शियल सेक्स भी करें, वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी करें, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इससे पहले तो देखें कोई कानून ही नहीं था 2018 से पहले, और जब ट्रैफिकिंग की बात आती थी तो हमारे आपके सबके ज़हन में एक ही सवाल आता था कि शायद उसको दुबई लेके जाते हैं या किसी और मुल्क में लेके जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि माइग्रेंट स्मगलिंग, यानी कि वो बंदे को आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे लेके जा रहे हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर एक एक्टिविटी हो रही है। क्या सजा क्या तजवीज की गई है? जो 2018 का कानून 18वीं तरमीम 2010 में आई थी, 2018 का जो ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट है 2018 उसके तहत जो है वो मिनिमम जो है वो 7 साल की उसको सजा है और उसके साथ साथ से 10 लाख रुपए जुर्माना है। मैं रेहान जमाल साहब से बात कर रहा था कि सजा आज तक कभी नहीं हुई। सर यही मसला है सबसे बड़ा। आज भी जो प्रोसिक्यूशन 2-4 हुई है ना, इसमें उसको जज साहब ने सजा दी है 5,000 रुपया जुर्माना। ठीक है, 5,000 रुपये अगर आप एक ट्रैफिकर को पे फाइन कर रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो ट्रैफिकर जो है वो इस काम को छोड़ देगा? वो तो जाके मजीद शायद सीने को तान के इस तरह के जुर्म कर रहा होगा। और सबसे बड़ा इशू यही है कि आज तक आपकी कन्विक्शन रेट जो है वो या तो 0 है या लेस देन 1% है, और उसमें भी जो हुए हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 10 लाख रुपए जुर्माना है और उसको जुर्माना दिया जा रहा है जी 5,000 रुपए। अच्छा, ये भी कहा जाता है बच्चों के पास हुनर होना चाहिए। हाँ, बच्चे स्टडी के साथ साथ हुनर सीख सकते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन मुशक्कत किसे कहेंगे, हुनर किसे कहेंगे, मेहनत किसे कहेंगे? अब इसमें फर्क है। आप स्किल डेवलपमेंट हम समझते हैं होना चाहिए और स्टेट लेवल पे होना चाहिए, और बच्चों को हुनर सिखाना बुरी बात नहीं है, बल्कि उनको आप एक किस्म का इस काबिल बना रहे हैं कि आप उनको एक पॉजिटिव अपनी पाँव पे वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा। आप हुनर सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आप स्कूलिंग करवा रहे हैं, इसी तरह आप एक ट्रेनिंग सेंटर बना, अगर टेक्निकल वोकेशनल सेंटर है उसके अंदर आप बच्चे को हुनर सिखा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। आप उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो इस माशरे का एक ऐसा शहरी बने कि जो कल अपने पाँव पे खुद खड़ा हो और भीख मांगने से और इन चीज़ों से बच के रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आप उससे लेबर करवा रहे हैं, यानी कि लेबर से मुराद ये है कि आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि बेटा तुमने स्कूल नहीं जाना, तुमने यही काम करना है, किसी वर्कशॉप में फैक्ट्री में काम करना है, किसी इस तरह के सेंटर में काम करना है। और अभी आपने देखा जो गालिबन जो अभी रिसेंटली DHA लाहौर में भी एक वाकया हुआ था जिसमें बच्चे की डेथ भी हो गई थी। बहुत से वाकयात पेश आए हैं। फर्दर बैकग्राउंड उसका आप चेक करें तो वो भी ट्रैफिकिंग के साथ ही लिंक करता है। ठीक है, तो इस तरह होता ये है कि जब आप बच्चों को लेके आते हैं तो उन बच्चों को फिर अब्यूज कर रहे होते हैं। ये जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो खवातीन से कमर्शियल सेक्स करवा रहे होते हैं, वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, पहले सबसे बड़ा मसला ये था ना कि पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। अब पाकिस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होनी शुरू हो गई है और इस पे एक पुलिस और तमाम इदारों ने ट्रैफिकिंग इन पर्संस की जो है वो कमेटीज बनाई हुई हैं, और इन कमेटियों का काम है कि वो मंथली अपनी रिपोर्ट दें कि हमने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। और मगर रिपोर्ट कम ली जाती है, मंथलियां ज्यादा ली जाती हैं। सरकारी इदारे भी साथ माफिया के साथ मिले हुए हैं। वो तो आप जो बात कर रहे हैं वो मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मतलब हमने तो जो नहीं सच भी बात करने टॉपिक है हम उस पर मेरे ख्याल से अगर बात करें, नहीं अगर हम आज आपने हिम्मत की है, पुलिस भी आपके साथ खड़ी है, मेंबर पंजाब असेंबली की एक वुमेन भी आपके साथ है, वो भी देख रही है, आपकी कैंपेन का हिस्सा बनी हुई है, बच्चों के साथ जो मैंने मुशक्कल ली जा रही है उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ आप आज कैंपेन भी कर रहे हैं। हम ये अब कैंपेन मैं भी देख रहा हूँ, कोई इतनी खास कैंपेन नहीं है, बस फुटेज बनाई चले गए। क्या ये करना है हमने, या हमने वाकई में अमल दरामद करवाना है? जो अभी हमने ना रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंपेन की, हमने रिक्शा यूनियंस के साथ कैंपेन की, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि रिक्शा ड्राइवर या रिक्शा जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होता है जब किसी को ट्रैफिक किया जा रहा होता है। इसी तरह ट्रेन स्टेशन, क्योंकि चेकिंग नहीं होती ट्रेन में ज्यादा, ठीक है, तो ट्रेन को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जाता है जब उसको किसी को आप ट्रैफिक कर रहे होते हैं, ठीक है, और इस पे बाकायदा रिसर्च स्टडीज मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने अगर ट्रेन स्टेशन पे कैंपेन की या हमने अगर रिक्शा यूनियन को कैंपेन की या लिबर्टी मार्केट में की तो ट्रैफिकिंग खत्म हो गई। ट्रैफिकिंग अमेरिका में भी होती है, लेकिन एक मैकेनिज्म मौजूद है। मैकेनिज्म क्या है कि फौरी कॉल करेगा कोई, यहाँ से खड़े होके
विद इन नो टाइम उसको रिस्पांस मिलेगा, तमाम इदारे एक्टिव होंगे, विक्टिम को फौरी तौर पे उठाएंगे, उसको विक्टिम प्रोटेक्शन सेंटर में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकिंग सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में होती है, रेप पूरी दुनिया में होते हैं, ज्यादा देयर इज अ सिस्टम जिस सिस्टम के तहत उनको फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाता है और उनके खिलाफ जो ट्रैफिकर्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विक्टिम को जो है वो बाकायदा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसको बाकायदा रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। आज भी आप पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खड़े हैं जहां पे आपका 60% पॉपुलेशन है इस मुल्क की, उसके अंदर आज भी कोई विक्टिम प्रोटेक्शन सेंटर नहीं है। ट्रैफिकिंग को देख लें, आप चाइल्ड लेबर को देख लें, आप इन बच्चों को अगर उठाते भी हैं तो किधर लेके जाएंगे? पुलिस उठाएगी, पुलिस उठा फिर हम कंपेन नहीं करते, चले जाते हैं तो वापस। हमारा देखें, हमारा काम है आवाज अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहे, लोगों को एजुकेट करना। अगर यहाँ से ये बैनर, ये पोस्टर और लोगों को अवेयरनेस देने के बाद आए जरा उधर तेजी से चलते हैं, कुछ हुआ है वहाँ पे, बच्चा है वहाँ पे, देखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, चाइल्ड लेबर के हवाले से आज आगाही मुहिम चल रही है और ये बात करते हैं। और ये भीख मांगती है बच्ची। जी मैडम, आप ये आपसे डर रही है? ये डर रही है कि मुझे कुछ कहे ना। मैंने कहा आपको कुछ नहीं कहते। मैडम हमने आपको पहले कहा कार्रवाई कोई नहीं करनी। नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसकी माँ भी उधर बैठी भीख मंगवा रही है और ये जाओ मैं तो कह रही हूँ कि मैं जूते ले दूँ। अब इस तरह के हालात में आप क्या करेंगे? अब यही है कि इनकी माँ को, मैं हूँ तो मैं तो इसकी माँ को जरूर गिरफ्तार करूँगी, मेरे अगर बस में हो, इसकी माँ को। नहीं सर, इस तरह की सिचुएशन में क्या कहेंगे अब आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अभी मैं आपको बताता हूँ, देखें वो गदागरी एक्ट भी है हमारे पास। अभी ये आप देख रहे हैं सारा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना। अब ये जो कंपेन है ना, स्पेशली हम अवेयरनेस कंपेन कर रहे हैं। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमने भी कार्रवाई नहीं करनी कोई, हमें क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है अभी कि ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। सर 2018 में लॉ बना है सर, अभी देखिए आज तक कार्रवाई नहीं हुई, आज हिम्मत करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हम, कैसे रोक पाएंगे हम? मैंने आपको बताया कि 335 पर्चे सिर्फ इस एक्ट के तहत हमने पूरे पंजाब में दिए। 335 सर सुने, 6 माह में, उससे पहले सिर्फ 6 थे, उससे पहले 6 थे। और आहिस्ता आहिस्ता लगे ना, आहिस्ता आहिस्ता लगेगा तमाम डिपार्टमेंट। हम ऑलरेडी इनके साथ ना एक उस पे पेज पर हैं और हम हर 3 माह बाद इकट्ठे होते हैं, अपनी देखते हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं और इसको मजीद कैसे बढ़ाना है। ये जो कंपेन है, ये मैडम ने कहा था कि हमें इस तरह करनी चाहिए। अभी को 1 माह पहले हमारी मीटिंग हुई थी, फिर इसको हमने अरेंज कर दिया। फिर इंशाल्लाह कंपेन बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन जब कार्रवाई करने का वक्त आता है तब हम पीछे हट जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, किसी भी घर को, किसी भी बंदे को नौकर लें, ये बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती, जबरी मुशक्कत, ये हर घर में पाई जाएगी, ठीक है ना, हर घर में पाई जाएगी। अभी तो कौन रोकेगा? सर रुके, अब ये सर यही तो बता रहे हैं कि लोगों को बताया जाएगा, पुलिस रोकेगी इंशाल्लाह ताला, जब ये लोगों अवेयर हो जाएंगे। अभी तो ये किसी को पता ही नहीं। हाँ जी बताएं। देखिए, मैं इधर कैमरे की तरफ देखिए। जब ये लॉ पास हुआ ना असेंबली में, तो मैं इंडिविजुअली गई पैकेजेस मॉल, और वहाँ मैंने सब और लोगों, जो भी हर औरत थी उसके साथ पैकेजेस मॉल में एक काम वाली बच्ची थी थैले उठाने के लिए, मैंने रोका, सबने मेरे साथ मिसबिहेव किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अकेले मैं नहीं कुछ कर सकती और कोई भी बंदा अकेला नहीं कर सकता। इसमें हमें भाई, फिर थैंक्स टू भाई रेहान, पुलिस, SSDO के ये उन्होंने मेरे साथ ये स्टेप लिया। अब ये देखें, आप लोगों का भी फर्ज है, मीडिया पे भी फर्ज है कि हम ये चीजें बताएं। हम सारे, हमारे पास तो मीडिया आपकी आवाज बन गया है। बिल्कुल, थैंक यू मीडिया को, मैंने सबसे पहले थैंक यू। मगर मीडिया देखता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ हम फोटोशूट करवाते हैं, चले जाते हैं। फोटोशूट नहीं हम करेंगे ना, हम फोटोशूट वाले लोग हैं। हम अगर सड़क पे निकले हैं ना गर्मी में, जो फोटोशूट वाले लोग होते हैं ना, सड़कों पे नहीं आते, वो सिर्फ होटलों में आते हैं, सेमिनार्स पे आते हैं। अगर हम सड़कों पे निकले हैं ना इस गर्मी में, तो हम करके दिखाएंगे। किस उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं और किस उम्र के बच्चे चाइल्ड लेबर में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखें, एटलीस्ट जो है, देखें जो हमारा लॉ कहता है 25A, उसके के 16 साल जो है ना, मैट्रिक कम से कम बच्चे को बुनियादी तालीम होनी चाहिए। उसके हिसाब से कम मैट्रिक तो एक बच्चे ने किया हो, शऊर तो है, फिर बेशक वो काम करे, काम तो करना ही है। बाहर भी बच्चे काम करते हैं, बाहर भी 16 साल का बच्चा, हमारा बल्कि 16 साल का नहीं, अमीर का बच्चा काम करता। हमारे तो बच्चे काम ही नहीं करते, वो कहते हैं अब्बे के पास तेरा पैसा, यही खा लेंगे। बाहर का बच्चा 16 साल का होता है, काम करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन
बच्चे की वेल होनी जरूरी है और बच्चे की एज फैक्टर। आगाही मुहिम के लिए लिबर्टी के बाद अब कहाँ जाएंगे, इसके बाद कैसे आगाह पैकेजेस करेंगे लॉन्च लोगों करेंगे को? और इसी तरह वहाँ हम लोगों को बताएंगे। एटलीस्ट आज मेरे साथ पुलिस भी है, ऑफिसर भी है, कि लोगों को कि आप गलत कर रहे हैं। आज जो हमारी कैंपेन है वो सिर्फ यहाँ तक। कैंपेन में किस किस ने हिस्सा लिया आपके साथ? कैंपेन में SSDO ने और पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप मैंने उनके और साथ- भी बहुत से लोगों को कहा था लेकिन नहीं लोग आए, सिर्फ ये दोनों आए हैं। और इंशाल्लाह हम तीनों जो हैं मिलके महीने में एक जरूर कहीं ना कहीं आपकी activity कोशिश करेंगे। रंग लाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखें, बच्चों- शुरू तो करने ना, हाँ बिल्कुल, शुरू तो करने ना। अदारे भी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, प्राइवेट भी ऑर्फनेजेस हैं। मैंने डाले भी हैं, कम से कम मैं 150 बच्चों को इस तरह डाल चुकी हूँ अदारों में, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर एक बच्चा है, उसके माँ या बाप जो हैं वो उसमें से नहीं है हयात या ड्रग्स भी लेते हैं, उन भी बच्चों को मैं डाल देती हूँ कि ड्रगी घर में एक बच्चा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गार्डियन ऑफ 2000 चिल्ड्रन विदाउट एनी NGO, विदाउट एनी अदारा। सिर्फ ये गवर्नमेंट की हेल्प से मैं काम कर रही हूँ बच्चों पे। जबरदस्त। ठीक है। गैर कानूनी इंसानी सौदागरी के खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका है। पहले मरहले में आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया, इसके बाद अब गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। आपको बताते चले, अगर बच्चे और ख़वातीन घरेलू मुशक्क़त और गैर कानूनी इंसानी सौदागरी की इत्तला देना चाहते हैं तो वो पंजाब पुलिस को 1787 पर और 1121 पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को भी इत्तला दे सकते हैं। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो यकीनन तेज़ी से अमल में लाई जा सकती हैं जब हम अपना किरदार अदा करेंगे। और बड़ी तेज़ी से ये जो बच्चे की तादाद में इजाफा हो रहा है, बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा इसलिए हो रहा है कि कोरोना ने भी हालात ख़राब कर दिए हैं। मेहनत मुशक्क़त से अब जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को भी सड़कों पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में निकाल चुके हैं। आप अब ये स्टिकर वगैरह लगा रहे हैं, आप समझते हैं कि तब्दीली आएगी ये कार्रवाइयों के बाद? इंशाल्लाह ये तब्दीली के लिए लगा रहे हैं, सारे स्टिकर्स वगैरह खबरदार कर रहे हैं लोगों को कि गैर कानूनी इंसानी सौदागरी वगैरह जो है नाकाबिल ज़मानत संगीन जुर्म है, इसके लिए तहरीक कर रहे हैं और पाकिस्तानी शहरियों को अवेयरनेस दे रहे हैं इसके मतलब, ताकि एक अच्छे शहरी होने का सबूत देने। और ये देखें, ख़वातीन पुलिस एहलकार और दीगर ख़वातीन जो दीगर महकमों से ताल्लुक़ रखती हैं वो आज लिबर्टी बाज़ार में आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और पहले मरले में ये सिर्फ बताया जाएगा और दूसरे मरले में फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। जो भी घरों में बच्चों से मेहनत मुशक्क़त से काम ले रहे हैं और बाज़ारों में फैक्ट्रियों में बच्चों से काम लिया जाता है और मजदूरी बहुत कम दी जाती है और वो भी उनके मुंह में ज़ीरे के बराबर होता है। और बचपन वो दौर होता है जब कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती, खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनका फ्यूचर हम नहीं देख पा रहे। वो हमें सड़कों में, हमें फैक्ट्रियों में, हमें कारखानों में और मुख्तलिफ दुकानों में, बाज़ारों में भीख मांगते हुए नज़र आते हैं और या मुख्तलिफ काम करते हुए नज़र आते हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दीगर जो मौजूद हैं और NGOs हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन जब तक रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो चाइल्ड लेबर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए हमें हर एक इंसान को इनफरादी तौर पर रोल प्ले करना होगा। फिर हम बच्चों से जो तेज़ी से ये जो काम लिया जा रहा है, मेहनत मुशक्क़त करवाई जा रही है, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर एक जुल्म है। बच्चे से उसका बचपन छीनकर मुशक्कत पर लगा देना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हमें खुद को देखना होगा और माशरे में ये जो तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमें अपना किरदार अदा करना होगा और चाइल्ड लेबर से छुटकारा हासिल करना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।